हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है कोई भी पीजीटी एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ओके, दोनों चीजें अलग अलग है। किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना और उसकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करना, है ना, अपना 200% दे करके। आप जो फर्स्ट पार्ट जो है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसके लिए बहुत चीजें मैटर करती है। आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, उस दिन आपकी किस्मत कैसी थी, वो 3 घंटे आपके लिए कैसे थे, आपकी तबीयत कैसी थी, है ना, लक आपके साथ था या नहीं था उस दिन। लेकिन ये सारा जो फैक्टर है, किस्मत तभी आती है, किस्मत का फैक्टर तभी आता है जब आप बहुत ढंग से मेहनत कर जाओ, है ना। हार्डवर्क वाला जो पार्ट है आपका जब बहुत बेहतरीन है, किस्मत का फैक्टर उसके बाद ही आता है। ठीक है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आप कैसे और बेहतरीन कर सकते हैं, उन चीजों की बात जो है अपने इस वीडियो में करने की ट्राई करेंगे। तो माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई हैव क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स लाइक CSIR JF, CSIR JRF, AIR 54, गेट एग्जाम, जेस्ट एग्जाम, बारक एग्जाम, TIFR एग्जाम, एस्टेट PGT, NVS, RPSC लेक्चरर, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, IUC साइंटिस्ट, ये सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। ऑलरेडी मैं 30+ लेक्चर्स को मेंटोर्ड कर चुका हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे PhD इंटरव्यू भी क्रैक किए हैं और 5+ बारक साइंटिस्ट सिलेक्शन भी मैंने मेंटोर किए हैं। ओके, तो इतना सब इसलिए बताया जाता है कि थोड़ा सा आपको ट्रस्ट आ जाए, है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहले से चैनल पे हैं उनका तो ट्रस्ट है ही, तभी वो यहाँ है। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए चीजें हैं, वो देखना चाहते हैं, एक बार देख सकते हैं। ठीक है ना, अब आ जाओ अपनी बात करते हैं हाउ टू क्रैक एनी पीजीटी एग्जाम। ठीक है, इसके लिए अपने एग्जाम्पल लेके चलेंगे किसका, RPSC फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का। ठीक है, और बिल्कुल जीरो से तैयारी की अपनी बात करते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जिसने आज तक किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की है ना। अब देखो, प्रिपरेशन के अंदर पहला पॉइंट जो अपने पास आता है वो आता है वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट, कि हम कैसे स्टार्ट करें, है ना, और कहां से स्टार्ट करें, कि क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए तुम्हारे पास हमेशा ये ऑप्शन दोनों में अप्लाई हो सकता है। कोई कोचिंग से कर रहा है उसके लिए भी सेम तरीका अप्लाई होगा, कोई सेल्फ से कर रहा है उसके लिए भी सेम तरीका अप्लाई होगा। किसी ने और किसी चीज की कोचिंग की है, जैसे कि मतलब मान लो किसी ने IIT JAM की कोचिंग की थी या CSIR नेट की कोचिंग की, और अब वो अपना कोई भी एग्जाम है, चाहे NVS है, KVS है, EMRS है, RPSC फर्स्ट ग्रेड है, HPSC है, पंजाब कैडर, पंजाब मास्टर कैडर है, यूपी PGT है, MP टेट है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी PGT फिजिक्स एग्जाम है उसकी बात अपने कर रहे हैं, RPC फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम है, ठीक, कोई भी एग्जाम। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले 11th 12th का पार्ट करना है। अब 11th 12th के पार्ट में भी क्या करें सर, 11th 12th के पार्ट में बिल्कुल बेसिक टाइप थ्योरी जो है वो आप कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपके मोटा मोटी सारी की सारी थ्योरी क्या हो जाए, कवर हो जाए। ओके, इसके लिए सबसे बड़ी बात, मेन थ्योरी में क्या क्या करना है ना, और उसके साथ क्या चाहिए, आपको रिलेवेंट प्रैक्टिस चाहिएगी। तो मेन थ्योरी में क्या होता है और रिलेवेंट प्रैक्टिस क्या होती है, वो आप थोड़ा सा अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है ना, फ्री क्रैश कोर्स की, जो तुम्हारे एचटेट वगैरह का कंप्लीट उसमें 11th 12th जो है वो हो जाती है। आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपने जब 11th 12th पढ़ते हैं तो उसमें कौन से पार्ट अपने को पढ़ने होते हैं, कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने होते हैं, किस तरीके से अपने को पढ़ने होते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप NCERT को पढ़ने जाओगे आप उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बुक इस तरीके से डिजाइन ही नहीं की गई कि आप उनको डायरेक्टली पढ़ लो फिजिक्स के अंदर। बाकी सब्जेक्ट में अच्छी है पर फिजिक्स के लिए वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली जनरल थ्योरी आपको पढ़नी होती है। चाहे आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी आप जो आपके पास अपने ही चैनल के ऊपर क्रैश कोर्स फ्रीली अवेलेबल है, उसका कंटेंट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है ना। कोई भी रिफ्रेशर पासबुक होती है, उसके क्वेश्चन और उसमें जो क्वेश्चन वाला मटेरियल है, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, मेनली फॉर्मूले और उनके पीछे की थ्योरी, वो आपको पढ़ना होता है उसके थ्योरी पोर्शन के लिए। ये मैंने बताया 11th 12th के लिए। उसके बाद आपको उसके कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस करने होते हैं। अब कोई भी बुक्स है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक चैप्टर के मान लेते हैं 1000 क्वेश्चन है, तो आप 1000 क्वेश्चन कर थोड़ी सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके रिलेवेंट जो भी 60-70 क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप के करने हैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ क्लासेस के अंदर अपने
जो क्रैश कोर्स है उनके अंदर भी अवेलेबल है, आप देख लेना। उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको करने चाहिए। ये बात आती है 11th-12th की। सबसे पहले आपको 11th-12th का ही पार्ट करना चाहिए। और जब भी आप कोई पार्ट करते हो, सपोज दैट आपने एक चैप्टर किया यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका टेस्ट आपको जरूर देना है। उसका जो टेस्ट है आपको जरूर देना है। टेस्ट देने से ये पता लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई मुझे ये चैप्टर आता है। हो सकता है वो चैप्टर आपको आता हो सकता है वो चैप्टर आपको नहीं आता हो, है ना। पर क्या होता है, टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि उसके अंदर आपका कितना दिमाग चल रहा है, वहां आप 20 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ओके। और जब आप चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट देते हो तो आप अपनी कमियों पे बारीकी से ध्यान दे पाते हो, है ना। जब आप फुल लेंथ देने जाओगे तो आप किसी भी एक चैप्टर पे ध्यान नहीं दे सकते, है कि नहीं, है ना। तो जब भी आप प्रत्येक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसका टेस्ट जो है वो जरूर देना चाहिए। टेस्ट होना चाहिए, पूरा रिलेवेंट होना चाहिए। अच्छी टेस्ट सीरीज आपको जहां भी मिल जाए आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं नहीं मिलती तो आप हमारे ऐप पर भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग प्रत्येक एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया 11th-12th से स्टार्ट कैसे करनी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं और अपने उसके टेस्ट सीरीज देनी है। ऊपर वाले दो पार्ट जो है इनका पैटर्न क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का भी पैटर्न क्या होना चाहिए, वो आप हमारे जो क्रैश कोर्स है यूट्यूब चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है, उसको एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। वरना डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है अपने इसके अंदर यूट्यूब के अंदर, वो आप देख लेना, वहां से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ओके। तो ये अपनी बात थी वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। तो आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा ही आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, आपको हमेशा आपका जो चीज है वो स्टार्ट होगी हमेशा 11th-12th से, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी व्यथा नहीं होनी चाहिए आपके कि सर कहां से स्टार्ट करूं, नहीं, आप 11th-12th से ही स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मेरा तो बहुत ज्यादा बेसिक वीक है, मैं कैसे तैयारी करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो नीट जेई तक के क्वेश्चन आते हैं। नहीं, 11th-12th यहाँ ऐड इसलिए है कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। अब वो बेसिक आपको अलग से करके नहीं आनी है, जब आप इसकी तैयारी करोगे ना तो वो बेसिक्स अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि हार्ड रियलिटी इज दैट बेसिक किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेसिक के बारे में ये तो वर्ड ही गलत है, आपको इसको लेकर के कभी परेशान ही नहीं होना है। आप जब पढ़ोगे 11th-12th किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो जो मैंने आपको तरीका बताया ना क्या क्या पढ़ना है, क्रैश कोर्स में जो लेक्चर्स है वो थोड़े देखना, उसके क्वेश्चंस देखना, फिर आपको समझ में आएगा पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। बेसिक्स अलग से स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये इतना करोगे ना, इस तरीके से लोगे तो आपकी बेसिक ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये वर्ड कभी भी आगे आना ही नहीं चाहिए कि सर मेरी बेसिक अच्छी नहीं है, मैंने नीट जेई की तैयारी नहीं की, सर मैंने आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं की, मैंने नेट की तैयारी नहीं की, मैं आईआईटी से नहीं हूं, तो कैसे होगा। तो सब हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये अपना था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है स्ट्रेटजी या मेंटोरशिप। देखो अगर आपने कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है अच्छी बात है, ठीक है जी। पहली बात तो खूब दिमाग लगाएं किसी भी टीचर से मेंटोरशिप लेने से पहले कि भाई कौन सा मेरे को सही सेट हो रहा है ना, किसकी वाइब जो है मेरे से मैच हो रही है, कौन मेरे को ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है, कौन मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये जो सर कह रहे हैं ना वो चीजें मेरे से मैच सी होती है थोड़ी, ठीक है। तो वो आप चूज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने चूज कर लिया फिर आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है। और भगवान किसी को नहीं मानना है, भगवान किसी को भी नहीं मानना है। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि भाई सर ये कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरे को नहीं सुटेबल हो रहा, तो आप स्विच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। और अगर आपके पास कोई मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं है कि सर मुझे तो गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो अपने चैनल के ऊपर इतने वीडियो में डाल देता हूं टाइम टू टाइम, शॉर्ट वीडियो के रूप में, फुल लेंथ वीडियो के रूप में, कि आप उनको देख करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। उनमें से आरपीएससी 2024 जो आपका हुआ था उसमें भी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, पाली जिले से वो थे, ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट जो है मैंने उसमें यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाला था। वो सिर्फ हमसे यूट्यूब से जुड़े थे और हमारे शॉर्ट वीडियो, फुल लेंथ वीडियो, जो स्ट्रेटजी वीडियो थे, गाइडेंस वीडियो थे, उनको देख देख के ही उन्होंने मेंटरशिप ली थी कि सर ये ऐसे करें तो ऐसे करूंगा, सर ये ऐसे करें तो ऐसे करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जहां जुड़े हुए हो, आपको लगता है बेस्ट है तो भाई बेस्ट है, कोई इसमें 1% भी डाउट नहीं। लगता है सही नहीं है तो स्विच कर सकते हो, कहीं नहीं हो तो अपने यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यार मैं निकाल लूंगा टाइम, 63502 63164 इन नंबरों पे मैसेज कर देना आप,
ठीक है, जितना हेल्प हमसे हो सकती है हम आपकी करने की ट्राई करेंगे। और पेड बैच अगर आप ज्वाइन कर सकते हो वो तो सबसे बेस्ट है, नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो अपने फ्री वाला भी देख लेंगे। अब इशू क्या आता है, जैसे मतलब मान लो किसी स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर मेरे को आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की सेल्फ की तैयारी करनी है, तो मैं तुमको सिंपल बात बोल रहा हूँ, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ से पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अच्छी टेस्ट सीरीज मिले तो ज्वाइन कर लो, है ना। तो जब स्टूडेंट्स को ये भी कहा जाता है ना कि सर कि डियर आप है ना सेल्फ पढ़ लो, आप एक टेस्ट ही ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए, यहाँ करो या कहीं और कर लो, जहां मर्जी कर लो, पर वो टेस्ट ही तो ज्वाइन करो। तो बच्चे नहीं मानते, वो फिर अपने हिसाब से चलते हैं। फिर पेपर का लास्ट का 1 महीना रहता है तो वो फिर रोते हैं कि सर अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। या फिर मैंने जो स्विच वाला बताया, वो भी पेपर के लास्ट के 1 महीने में ही आके बोलते हैं कि सर अब मेरे को स्विच करना है। भाई तब स्विच कैसे करोगे, है ना। बात उस कोर्स की नहीं होती है, बात इस चीज की नहीं होती है कि आप कहाँ जुड़े हो, जहां जुड़े हुए हो सारे टीचर बेस्ट हैं, सब यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। बट लास्ट के 1 महीने में स्विच करना, चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लास्ट के 1-2 महीने में सिर्फ रिवीजन चलेगा, अच्छी टेस्ट ही चलेगी। और टेस्ट सीरीज आपसे जरूरी नहीं है कि कोचिंग की लो, एक की अच्छी लग रही है एक की लो, वो कर लिया आपने, दूसरी की चल रही है दूसरी भी लो, पर कंटेंट हमेशा इतना ही पढ़ो, इतना ही बाय करो, ज्वाइन करो, जितना आप उसको मल्टीपल रिविजन दे सको। अगर आप मल्टीपल रिविजन नहीं दे सकते तो कोई फायदा नहीं आपका 2 टेस्ट ही ज्वाइन करने का, ठीक है। सिलेक्शन रिवीजन में होते हैं। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी और मेंटरशिप वाला बता दिया। सिंपल, अपने को क्या करना है, 11th-12th में जाना है, ठीक है। उसकी थ्योरी पढ़नी है, किस तरीके की थ्योरी पढ़नी है वो आपको अपने क्रैश कोर्स से दिख जाएगा, है ना। वो थोड़ी शॉर्ट में है अपने क्रैश कोर्स वाली, उसी को थोड़ा वाइड करके आप पढ़ सकते हैं। हाईलाइटर लीजिए, कोई अच्छी बुक्स लीजिए, जैसे 11th-12th की बात करें तो कोई भी नोट्स आप ले सकते हैं, आपके जो स्कूल की होंगे थ्योरी तो उनसे भी हो जाएगी, ठीक है। या कोई रिफ्रेशर वगैरह पासबुक आती है आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद अपना बच गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप एक बार आप क्रैश कोर्स देखेंगे, वहां से आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यू यूज कर सकते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी गाइडेंस में बनाई है और बनवाई है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। किस तरीके से आपको चलना है, ये सेम 11th-12th में काम करता है, ये सेम बीएससी में काम करेगा, ये सेम एमएससी में काम करेगा। यहाँ आपको अच्छा करना है, यहाँ आपको बस करना है, ठीक है, रिलेवेंट करना है, एवरेज टाइप का करना है, यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक करना है। अगर आप ऐसे चलोगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल बेसिक आएगा, यहाँ इससे हल्का सा ऊपर आएगा, यहाँ सबसे ऊपर आएगा, है ना। कि जितना हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें उतना ही लो क्वालिटी पूछी जाएगी, हमेशा आप ये ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ आप कोई भी आपके नेट के नोट्स हो तो उनका सहारा ले सकते हैं, उनसे सिर्फ वही टॉपिक करने हैं जो आपके एमएससी के सिलेबस के हैं, है ना। पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के सिलेबस में आपके जो नेट के टॉपिक मेंशन है वो आप कर सकते हैं, बाकी आपको नहीं करने। बीएससी के लिए आप जो बुक आती है सीबीएच वगैरह वो कर सकते हैं, पर ध्यान रखना उनमें से वही टॉपिक करने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उनसे आपको नहीं हट जाना, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। वो हाइलाइटर आप यूज करें, 2-3 कलर के हाइलाइटर यूज कर ले कि ये इससे जो है पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये जो नया क्वेश्चन जो है वो भी ठीक लग रहा है मुझे, आ सकता है ना अपकमिंग जो है, इस तरीके के आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो बेस्ट है ही। तो ऐसा थोड़ा सा आप कुछ कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका पर्सनल ओपिनियन इससे अलग हो सकता है। क्या सिर्फ कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है ना। क्या सिर्फ कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा सर? ओके, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, सेल्फ कर लो। सेल्फ अगर करते हो तो याद रखो, पहली बात तो मेंटोरशिप आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो फ्री वाली हो पेड वाली हो। फ्री वाली अपनी चैनल की होगी, पेड वाली जहां आपको ज्वाइन करे मन करे आप वहां ज्वाइन करके पेड वाली भी ले सकते हैं, ठीक। बट ध्यान रखना थोड़ा सा तुमको टाइम ठीक मिले। टाइम ठीक मिलने का अर्थ ऐसा नहीं होता है आपको फोन कर करके कोई आपके दोस्त की तरह घंटे घंटों बात करेगा, है ना, आपका प्रत्येक डाउट सोल्व करके का नहीं। तरीका, आप किस पथ पे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वो बताएगा, वो होती है मेंटोरशिप। वो अपना अनुभव साझा करेगा कि भाई इतने स्टूडेंट्स जो है लगभग इस प्रोबेबिलिटी पे, इस पॉइंट पे ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर रहेगा, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो सेल्फ प्रिपरेशन चीज के लिए मेंटोरशिप जरूरी है, ठीक है। और जो सेल्फ कर रहा है ना, तो अपना चैनल तो उसके प्लेलिस्ट में होना ही होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 सब्जेक्ट मैंने फ्री भी करवा रखे हैं, मैं गाइडेंस वीडियो भी डालता रहता हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यार आप टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना ही करना, चाहे कहीं भी करो, जहां आपको अच्छे लगे, रिलेवेंट लगे, बढ़िया लगे, वहां आप ज्वाइन कर लेना। ये आपकी सेल्फ की है। कोचिंग वाला देखो ऐसे है, जहां भी आप ज्वाइन करो
ये चीज का ध्यान रखो बस। वो क्या होनी चाहिए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। आरपीसी का कंटेंट जो है ना 300 घंटे का है, तो वो 300 घंटे का होना चाहिए, 1000 घंटे का नहीं होना चाहिए, है ना। उसके नोट्स भी बनाने हैं, उसको रिवाइज भी करना है, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, टेस्ट भी देनी है, असाइनमेंट भी करने हैं, पीवाईक्यू भी करने हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करो वो थोड़ी रिलेवेंट हो, जहां आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। और अब एक थोड़ी सी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कर लेता हूँ, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, सर इतना करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, मैं कभी सिलेक्शन की बात करता ही नहीं। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि एक तरीका, क्या तरीका है जिससे आप अपना 200% पुट कर सकते हो कि भाई ये मेरा 200% है, ठीक है ना। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ओके, सिलेक्शन हो नहीं हो वो किस्मत जाने, भगवान जाने। मेरी मेहनत का घड़ा जो है वो भर रहा है, जिस दिन भर जाएगा उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रैक्टिस की, पीवाईक्यू की एंड टेस्ट सीरीज की, ठीक है। जब आप पीवाईक्यू पे आते हो तो आपको उस एग्जाम से रिलेटेड जितने पीवाईक्यू है आपको वो करने हैं। उनका जो एक पैटर्न होता है, उनका जो पैटर्न होता है वो आपको एनालाइज करना है, ठीक है। आपको पैटर्न एनालाइज करना है ढंग से उसका, ठीक है। और पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। सिलेबस के पीवाईक्यू जहां भी आए हैं, चाहे वो ईपी के एग्जाम में आए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हो, चाहे वो दूसरे स्टेट के एग्जाम में आए हो, पर वो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है, सिलेबस के जैसे है, तो वो आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पीवाईक्यू हुआ है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो समस्या ही नहीं है, वहां जो भी मटेरियल दे रहे हैं रिलेवेंट है तो कर लो उसको, ठीक है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं, जैसे 11 12 की बात करूं मैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2 टेस्ट ही ज्वाइन कर लो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की, उनके क्वेश्चन अच्छे हैं उनसे प्रैक्टिस कर लो, वो भी ठीक है। और फिर भी करनी हो 11 12 तो एक बुक आती है एररलेस फिजिक्स, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। एक अपने पास और आता है क्या, बीएससी की बात करें। अब किसी एग्जाम में बीएससी आती है, किसमें नहीं आती, ठीक है, तो जिसमें आती है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपके पास जो सीबीएच की बुक आती है वो आप थोड़ी जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आईआईटी जैम के बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन अगर ये नहीं मिल रही, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर जा सकते हैं, वरना आईआईटी जैम वाला नहीं देखना, सीबीएच काफी है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, एमएससी के अंदर ऑलवेज नेट के नोट्स, उसमें से कौन सा वाला कंटेंट जो आपका सिलेबस का है वो वाला आपको करना है, ठीक है। वहीं थोड़ी प्रैक्टिस होगी, उससे आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये बात मैं हमेशा तुम्हें बोलूंगा, नोट्स जो हैं चाहे आप खुद से करें या कुछ भी करें, हमेशा खुद के बनाएं। हमेशा आपके नोट्स किसके होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल के ऊपर अपना काम चल रहा है, वो शायद जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो अपने भी स्टडी मटेरियल जो है वो लॉन्च कर देंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं हमेशा पॉसिबल हो तो नोट्स खुद बनाएं आप, खुद की लिखी चीजें आपको याद रहती। पेपर के अंदर कैसे याद आता है, पेपर में ऐसे याद आता है, अरे यार ये चीज है ना कॉपी के इस वाले पेज पे लिखी हुई थी, है ना। तो वो कब याद आएगा, जब आप खुद से लिखेंगे तो हमेशा ट्राई आपको यही रखनी है कि आप खुद से नोट्स बनाएं हमेशा, है ना। वरना एक बार बना लोगे वो सारी जिंदगी काम आएंगे। मेरे जो किसी भी चीज के नोट्स हैं, सीएसए नेट की मैंने तैयारी की थी, उसके नोट्स मेरे पास आज भी पड़े हैं। इवन कि मैं जो आर सेट का बैच पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो मैं अपने नेट के नोट्स उठाता हूँ, उसके बाद किताबें उठाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा पैटर्न रहेगा, ओके। इसके बाद अगर आपको लगता है आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो आप अपना जो ऐप है फिजिक्स बाय निखिल राज, प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो आईओएस हो, तुम्हारे पास फोन एप्पल का हो, चाहे विंडोज ऐप हो, और चाहे वेबसाइट हो, सब कुछ अपना अवेलेबल है, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है, इसको आप देख सकते हैं। जहां आपको लगता है अगर कंटेंट बढ़िया है तो आप पेड कोर्सेज में जाकर के सारे यहाँ पे अपने पास कोर्सेज हैं, उनकी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आर सेट का बैच चल रहा है अपना, और चंडीगढ़ पीजीटी पंजाब कैडर के लिए मैंने बता दिया सेम है, तो आप आरपीएससी वाला ज्वाइन कर लो, उससे भी आपका जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। ये आरपीएससी वाला जो बैच है वो रहा, ये बीएससी एमएससी का है, ये आरपीएससी का प्रैक्टिस बैच है,
ये आरपीसी का एमएससी बैच है। ओके, ये पीजीटी फिजिक्स का एनवीएस केवीएस ईएमआरएस उनका बैच है। ये राजस्थान सेट का बैच है। ये एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का बैच है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का कंप्लीट बैच है। ठीक है, और इस पे तो अभी ऑफर भी चल रहा है, 1000 रुपए कुछ ऑफ हो जाएंगे इसमें। ये एमपी टेट का अपना बैच है। ये सारे बैचेज जो है यहाँ चल रहे हैं। इसी प्रकार टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको अवेलेबल दिखेगी। ये एच टेट की है, वो एचपीएससी की है, एनवीएस की है, एमपी टेट की है, केवीएस की है, आरपीसी की अलग से अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी टेस्ट सीरीज वगैरह है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात करूंगा, हम अपने जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे, आ जाओ 1 सेकेंड, कि सिलेबस को देख करके एक बार किस तरीके से अपने को चीजें करनी है। हाँ, आ जाओ। ये अपने पास सिलेबस है किसका, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का। ठीक है, ओके, आ जाओ। देखो, ये अपने पास है आरपीएससी नाम जो इसी से बना है, आरपीएससी, आरपीएससी फिजिक्स का सिलेबस है। ये देख के थोड़ा सा अपने को ये आइडिया लग जाएगा अपने को कौन सी चीजें कैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो ये आ गई अपने पास क्या, 11th 12th, क्या आ गई है, 11th 12th अपने पास आ गई। तो इसमें देख लो सारे चैप्टर हैं, बारी बारी से जहां भी 11th 12th आती है ना, तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, 11th की पूरी बुक पहले आती है, 11th की फर्स्ट बुक, 11th की सेकंड बुक, 12th की फर्स्ट बुक, 12th की सेकंड बुक, ये सारे के सारे चैप्टर आपको दिए हुए होंगे। यहाँ आप देख सकते हो बारी बारी से सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ दिए होंगे। तो ये सारे ही चैप्टर आपको पढ़ते जाना है। बस ये ध्यान रखना, इसमें किसी भी टॉपिक के अंदर इतना मत घुस जाना कि तुम्हें लगे यार मैं तो, मेरी तो इसमें पीएचडी होने वाली है। ठीक है ना, इतना आपको किसी भी टॉपिक के अंदर जो है वो नहीं घुसना है। बाकी आप सारे चैप्टर 1 बाय 1 कंप्लीट करते चले। ये अप्रोक्सीमेट 25 के अप्रोक्स तुम्हारे चैप्टर होंगे। ठीक है, ये अपने पास आपके यहाँ पर आकर के 11th 12th जो है वो खत्म हो जाती है। अब प्रत्येक एग्जाम के लिए लगभग सेम ऐसा का ऐसा ही है ना। एक का आधा चैप्टर किसी में अलग होगा, जैसे कि मतलब ये अपने पास कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, रडार वाला चैप्टर जो होता है, ठीक है, सिग्नल को डिटेक्ट करने वाला, माइक्रोफोन वाला, ये चैप्टर हो सकता है अपने एनवीएस के बीच में ना हो। बाकी जहां 11th 12th आती है लगभग ये सारा का सारा, सारे के सारे चैप्टर्स ही होते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी 1% भी इनसे अलग नहीं जाता है। तो बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल 11th 12th है। जो आप पढ़ते भी हो पढ़ाते भी हो उसके अच्छे आप ऑपरेशन करने हैं, अच्छे माइंड सेट के साथ चलना है। ठीक है, तो वो आप करोगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। 11th 12th पे फोकस रहिए, चीजों को बिल्कुल सिंपल रखिए। नोट्स पढ़ने हैं, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, पेपर कैसे आता है उसको एनालाइज करना है, जनरल पार्ट भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, फिर आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत हाई चांसेस के हो जाएंगे, आप अपना 100% जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, ये अपना 11th 12th का पार्ट हो गया। हमेशा आपको पहले 11th 12th करनी है ताकि आपकी जो बेसिक्स है वो यही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अलग से बेसिक स्ट्रॉन्ग करके नहीं आनी होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं सर मैं एचपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, या पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहता हूँ, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स की तैयारी करना चाहता हूँ, आरपीसी की तैयारी करना चाहता हूँ, पर इससे पहले मैं घर बैठ करके 11th 12th पढ़ूंगा, उससे क्या होगा, उससे मेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी। नहीं, आप यहीं पढ़ लेना, जब भी आप तैयारी करो हो जाएगी आपकी नॉर्मल बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स किसी की खराब नहीं होती है, वो सबकी खराब होती है, याद रखना बात। ठीक है, अब आता है अपने पास ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में अपने पास क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, ये पार्ट कहाँ आता है, ये पार्ट आता है एचपीएससी में आता है, यूपी पीजीटी में आता है, और पंजाब मास्टर कैडर में आता है, चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स में आता है, आरपीसी में आता है। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्शन जो है अपने आप सिंपल हमारे यहाँ राजस्थान में चलती है, सीबीएच की, कहीं जेपीएच या जेबीएच की बुक्स भी चलती है, तो वहां से आप जो है इनको कर सकते हैं। इनके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी बुक्स के जो नाम है, ठीक है ना, जैसे ग्रिफिथ है ना, जेटली है, और अपने पास इसी प्रकार एस एन घोषाल है। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स है, सकुराई है, ठीक है, एच के दास है, बहुत सारी बुक्स हैं। उनकी तरफ नहीं जाना होता क्योंकि वो इतनी इतनी बड़ी बुक है, उनको आप कब पढ़ने बैठोगे, कब कंप्लीट करोगे। सिंपल तरीका यह होता है 1 वीक में एक सब्जेक्ट फिनिश कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, ये सारी जो आपकी बीएससी है, बीएससी करने के बाद यहाँ आपका मोटा मोटा पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। फिर आप जाते हो पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ आपको बिल्कुल बेसिकली ऊपर ऊपर से चीजें चीजें जो है वो पढ़नी होती है, जो किसी भी आप नेट के नोट से पढ़ सकते हो। ठीक है, सीएसए नेट के नोट से पढ़ सकते हो। और किसी को लगे सर सीएसए या नेट के नोट से कैसे पढ़ूं, तो इसके 1-2 सब्जेक्ट जो है मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, उनको आप देखना,
एक बार प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको आरपीएससी फ्रेश गेट फिजिक्स नाम से, उसमें आप देखना वीडियोज मिलेंगे आपको, वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो वो यूज करके आपको बेसिक इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल तरीका मैंने बताया आपको किसी भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम को क्रैक करने का तरीका। ठीक है, और इसके एक एक बात अलग से इसमें ऐड कर सकते हैं अपने, है ना, वो क्या है कि आप जॉब वगैरह करते हो तो आप चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, कि एक साइड मान लेते हैं आपकी जॉब है, ओके, प्लस आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है, पहली बात तो आपको अपनी जॉब को इस तरीके से ही करना है कि आपको टाइम मिले, है ना। अब 6 चीजें लाइफ में होगी कि आपकी शादी भी होगी, बच्चे भी हैं, ठीक है, तो अर्निंग भी जरूरी है, आपको ऐसा लगता है, ओके, टाइम भी नहीं मिलता, स्कूल में जाते हो या कोचिंग में जाते हो वहीं भी अपना बेस्ट देना है, ठीक है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, तो इतना कुछ नहीं होता है। प्रिपरेशन करता है ना, प्रिपरेशन करने के लिए बनना पड़ता है साधु, तपस्या आपको करनी पड़ती है। ठीक है ना, जैसे ऋषि मुनि करते थे, तो आपके पास खुद का टाइम होना चाहिए एटलीस्ट 5 आवर से 6 आवर। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी जॉब के साथ साथ तो सिलेबस पूरा कर दो। क्या कर दो आप, 5-6 घंटे लगा करके सिलेबस पूरा करो। ठीक है, पहले आप फिजिक्स पूरी करो। ठीक है ना, इस पॉइंट में भी बात करूंगा, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पहले आप अपना सिलेबस पूरा करो, उसके बाद जब आ जाए, जब अपना नोटिफिकेशन वगैरह आउट हो जाता है, तब आपको एक बार रिस्क लेकर के अपनी जॉब जो है वो छोड़नी है ना। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, एग्जाम के बाद वैसे ही कोई जॉब आपको दूसरी मिल जाएगी, फिर आप अपना बेस्ट दे करके एक बार उस एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, कंप्लीट 24 घंटे दे करके, है ना। फिर जो जब वो एग्जाम हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात नहीं हो तो फिर आप अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपके लिए हमेशा ये 5-6 घंटे जो है वो सफिशियंट है तैयारी करने के लिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई, पहले सिलेबस पूरा करना है, फिर अगर नोटिफिकेशन आएगी तो छोड़ करके तैयारी कर लेना एक बार, 5-6 महीने जितने दे सको, फिर वापस जॉब पे आ जाना। फिर 5-6 महीने जो है हर बार आप दोगे तो 5-6 घंटे पर डे आप दोगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, सफिशियंट है। ठीक है, अब आता है पेपर 1 और पेपर 2। मेरा ये मानना है हमेशा आपको पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए, फिजिक्स की तैयारी करनी चाहिए। जब आप फिजिक्स करोगे, 11th-12th की फिजिक्स करोगे, बीएससी की फिजिक्स करोगे, ग्रेजुएशन वाली, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी वाली फिजिक्स करोगे, इसका आधा सिलेबस भी करते ही यू विल बी कॉन्फिडेंट कि भाई हाँ, सब सही जा रहा है। फिर आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, जीके वाला पोर्शन स्टार्ट कर सकते हो, या जब वैकेंसी आती है तो आप जीके वाला पोर्शन स्टार्ट कर सकते हो। मैंने खुद ने जीके वाला पोर्शन जो है वो लगभग आप कह सकते हो 3 महीने में किया था, है ना। इसमें से राजस्थान जीके पहले से मुझे थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत ही आता था, बहुत कुछ नहीं आता था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हो, पहले हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करो, चाहे तुम्हारा कोई एग्जाम है, मतलब पेपर अटेम्प्ट नहीं करा, उसकी वीडियोज मैंने अलग से डाल रखी है। तैयारी की बात कर रहा हूँ, पहले आप अच्छे से फिजिक्स करो, फिर जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आप पेपर 1 पे फोकस कर सकते हैं। वो आपको ये स्ट्रेटजी जो है आपको काफी बढ़िया रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, आई थिंक मैंने मेन मेन जो है सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं कि कैसे आप कोई भी पीजीटी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये जो स्ट्रेटजी है ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, 7 एग्जाम्स के लिए है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी पीजीटी एग्जाम जो है हो सकता है, हो रहा है। ठीक है, और जब तक रिक्वायर ना हो अपना कंटेंट चेंज नहीं करना है ना। आपको ये लगता है कि भाई सर मैंने उन सर से पढ़ लिया, उन सर से पढ़ने से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अब आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है आपको कंटेंट में कमी लगे, ठीक है ना, वो आप थोड़ी ऐड कर लो। जैसे कि एक स्टूडेंट था कि तो मान लो अपना ही कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ऐसा लगा कि सर आपका कंटेंट जो है वो कम है, मान लेते हैं उसने कह दिया कि सर आपका कंटेंट कम है, तो मेरे को लगता है मेरा इससे सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरे को कंटेंट और की जरूरत है। तो या तो वो और कहीं कोचिंग ज्वाइन करके, अगर उसे लगता है कि भाई आई एम नॉट सफिशिएंट फॉर हिम या हर, ठीक है, तो वो कहीं और से कंटेंट थोड़ा ऐड कर ले, ये हो सकता है। या वो स्विच कर सकता है। ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, जैसे एक स्टूडेंट आया था अपने पास, तो उसने उसने ये बोला कि सर जहां मैं कोचिंग करता हूँ या की है ना मैंने, वहां कंटेंट बहुत ज्यादा था, है ना, इतना ज्यादा था शायद 1 कट्टा या 2 कट्टा भरा था उसके नोट्स का, उनको मैं लास्ट के डेज में कैसे रिवाइज करता, है ना। तो वहां से मुझे दिक्कत आई, और मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे से तो खत्म ही नहीं होता सिलेबस, इतना कंटेंट उन्होंने लिखवा रखा है। तो उस
टाइम आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट स्विच कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी आपने जैसे अपना कंटेंट पढ़ लिया, ठीक है, इतना पढ़ लिया, मान लो किसी भी कोचिंग में पढ़ लिया, आपको लगता है ठीक है पढ़ने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने कंटेंट को स्विच मत करो, आप वही रखो, है ना। ऐसा नहीं होता है कि कोई तुम्हें कोई रामबाण दे देगा, उसको यूज करके तुम सिलेक्शन ले लोगे। जैसे किसी ने अपना कंटेंट कंज्यूम किया है, तो वो कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम चेंज होते जाए, जहां आपको अच्छी टेस्ट सीरीज मिले आप ले सकते हैं वो, ठीक है ना। एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है अपने वाली, फिर दूसरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बार बार स्विच नहीं करना है, स्विच करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना। वो आपके टाइम का, आपके पैसे का वेस्टेज है। एक बार आपने क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से पढ़ ली, नोट्स बना लिए, फिर उसके दोबारा नोट्स वहां से बनाओगे, याद नहीं रहेंगे। इससे अच्छा ना यहाँ से जो पढ़ी उसको ढंग से रिवाइज करो, है ना, उसके क्वेश्चन ढंग से करो, उसके पीवाईक्यू ढंग से करो, उसकी टेस्ट ढंग से दो, उसका प्रैक्टिस बैच ढंग से करो, वहां से आपका जो काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर एक जनरल डिस्कशन मैंने कर दिया है, उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन जो है आपको काफी पसंद आएगा और काफी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को कर सकते हैं, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।